हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने हिंदी का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था गद्यखंड का उतना करा दिया था। आज मैं कराऊंगा पद्यखंड, यानी उसको काव्य खंड भी बोल सकते हैं। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, उसको मैं गेस करा रहा हूँ। आप लोग इसको जरूर से ज़रूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को पढ़ के जाते हैं तो समझिए कि कुछ मतलब जितने भी प्रश्न आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देरी किए हुए पहला प्रश्न है जो आपके काव्य खंड का है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? ठीक है, पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो कवि राम नाम के बिना हमारा जन्म लेना बेकार मानता है। बोलता है कि जितने भी व्यक्ति हैं अगर वो राम का नाम नहीं लेते हैं तो समझिए कि उनका जन्म लेना बेकार है। इसी में एक प्रश्न आता है कि मनुष्य की वाणी विष के समान कब हो जाती है? तो मनुष्य की वाणी विष के समान उस समय हो जाती है जब वह राम का नाम नहीं लेता है, ठीक है। तो आप लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? ये रसखान जी के चैप्टर से लिया गया है। तो कवि ने माली और मालिन मतलब माली कहा है श्री कृष्ण जी को और मालिन कहा है राधा जी को, ठीक है। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मैंने इतना और बता दिया और उसको बढ़िया से पढ़ के आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? अब आप लोग ये मत समझिए कि कृष्ण भगवान सबके घर में चोरी करते थे, दही चुराते थे, इसीलिए चोर कहा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कृष्ण भगवान को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने जितने भी शिष्य थे मतलब जितने भी चाहने वाले थे उनको, ठीक है, उनके मन को वो चुरा लेते थे, ठीक है। उनके मन को क्या करते थे? चुरा लेते। जिनको भी कृष्ण भगवान से लगाव होता था वो उनके हृदय को चुरा लेते थे, इसलिए कृष्ण भगवान को चोर कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मन लेहूं पैदेहूं छटाक नहीं से कवि से क्या अभिप्राय है? मन है लेने के लिए, ठीक है, मतलब आप किसी से कुछ ले सकते हैं पर अपना एक भी अंश उसको देने का मन नहीं है। कवि का ये मतलब है। आप उसको बढ़िया से पढ़ के लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे और क्यों कहा है? तो कवि ने डफाली इस देश के राजनेताओं को कहा है। जिस तरह डफली बजता है ठीक वैसे ही इस देश के नेता भी बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं, वादे करते हैं और उस वादे से इलेक्शन जीतने के बाद मुकर जाते हैं। इसलिए कवि ने इस देश के नेताओं को डफाली कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारे देश के बहुत ऐसे लोग हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को त्याग कर किसी दूसरे देश की यानी विदेशों की सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं। इसलिए कवि बोल रहा है कि हमारे भारत देश में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ते हैं। आजकल देखते हैं कि लड़कियां साड़ी पहनना, सूट पहनना हमारे देश में पसंद नहीं कर रही है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रही है। आप रील्स देखते होंगे, रील्स में देखते हैं कि इतनी मतलब क्या बताएं, आप लोग देखते खुद समझ सकते हैं, मैं बयान नहीं कर सकता अपने शब्दों में, ठीक है। वो जो बहुत ही घटियापन दिखाई देता है, यानी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से देखिएगा हनन हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों? देखिए, कवि की दृष्टि में कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूधमुही बच्ची की तरह है? देखिए हमारा कैमरामैन सब हंस रहा है, बता रहे हैं तो, ठीक है। देखिए मतलब कवि के अनुसार जो जनता है ना फूल या दूधमुही बच्ची की तरह, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कवि बोलना चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो राजनेता क्या करते हैं? पैसा बांट देते हैं, ठीक है, या कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप इसमें पोले रहिए, हमको इलेक्शन में वोट दे दीजिए, हम जीत जाएंगे। मतलब जनता को बहला फुसला कर रखते हैं, ठीक है। कौन? राजनेता, ठीक है। उनको कुछ पैसा बांट देंगे, कुछ भी गिफ्ट के तौर पर देकर और उनसे वोट ले लेते हैं,
ठीक है। इसीलिए कवि के अनुसार राजनेताओं के दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्ची की तरह है। अगला है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। ठीक है। और एक प्रश्न ऐसे भी है, ये भी है कि कवि के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। ये दोनों एक ही चैप्टर से है, मैं एक बताऊंगा, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए कवि के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है। ठीक है। तो एक चैप्टर है हिरोशिमा, ठीक है, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ठीक है। आप लोगों को ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए, हिरोशिमा में हीरो शब्द है, तो हमारे पूरे चैप्टर में एक ही हीरो है, अजय देवगन, जिसके लास्ट में अज्ञेय लिखा था, उसको अजय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अजय। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है। तो उस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि जो निकलने वाला सूरज था, मतलब हिरोशिमा शहर पर अचानक से एक दिन अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम फेंक दिया था। और जैसे ही परमाणु बम फेंका, एकदम एक निकलने वाला सूरज की तरह, यानी आग के गोला के जैसे वहाँ पे दृष्टि हो गया था, जिसके अनुसार वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। यानी एकाएक जब सूरज निकलेगा तो कोई छाया इधर बनेगी, कोई इधर बनेगी, यानी छायाएं भी दिशाहीन हो गई कि छाया हम किधर बने। ठीक है। तो निकलने वाला सूरज उस परमाणु बम को बनाया और उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। ठीक है। वह घटना मतलब समझिए कि बहुत ही दर्दनाक पूर्ण था। ठीक है। मतलब जो लोग वहाँ पे थे, जो देखे होंगे, चाहे जो बहुत लोग तो मर गए होंगे, वहाँ पे देखने वाले लोग तो सब मर गए होंगे। ठीक है। मतलब दूर से जो देखे होंगे उस दृष्टि को उस घटना को बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक है। बहुत ही खतरनाक भयानक घटना हुआ था। अगला है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। ठीक है। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता है क्योंकि जो चौकीदार होता है वह अपने घर की रखवाली करता है। ठीक है। उसके हाथ में बंदूक होता है या डंडा होता है। तो ठीक वैसे ही जो वृक्ष था, कवि को जब कवि अपने घर जाते थे तो देखते हैं कि जो वृक्ष था वो वहीं पे हमेशा एक चौकीदार की तरह बैठा रहता था और उसके जो टहनियाँ थी, डालियाँ थी, एकदम बंदूक के जैसे थी। तो उनको लगता था कि ये वृक्ष यानी जो बहुत दिनों से है, ये हमारे घर की रखवाली करता है। ठीक है। अब कुछ इसमें का महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसको रफ करके फिर से लिखते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों की बचाने की बात करता है। तो कवि घर, शहर और देश के बाद इस देश के वृक्षों को बचाने की बात करता है। कवि बोलता है कि अगर इस देश में वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य स्वच्छ सांस कैसे ले पाएगा। ठीक है। यानी आने वाले समय में समझिए कि और भी ज़्यादा कार्बन की मात्रा, प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी और मनुष्य का जीवन काल और भी कम होती जाएगी। इसीलिए कवि जो चाहता है कि अपने घर के बाद, अपने देश के बाद, अपने शहर के बाद आप इस देश के वृक्षों को बचाएं और इस देश में वृक्ष भी लगाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मक्खी के जीवन क्रम का कवियों द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। कवि ने मक्खी का जीवन क्रम का इसलिए उल्लेख किया है और बताया है कि मनुष्य का आजकल हमारे देश में मनुष्य का जो जीवन काल है वो मक्खी के जीवन क्रम जैसा हो गया है। ठीक है। जन्म लिए, मर गए, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार मक्खी जन्म लेती है और कुछ दिनों के बाद मर जाती है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसी प्रकार आज मनुष्य के जीवन का उद्देश्य हो गया है। मनुष्य जन्म तो ले रहे हैं लेकिन उनके जीवन का क्या उद्देश्य है ये नहीं समझ पा रहे हैं और एक दिन किसी या दुर्घटना में, किसी बम धमाके में, ठीक है, शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि किस तरह की बंगाल में लौट के आने की बात करता है। ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर चैप्टर से ये लिया गया है प्रश्न, जिसके लेखक हैं जीवनानंद दास। उन्होंने बताया कि मैं एक दिन उस बंगाल में लौट कर आना चाहूँगा जहाँ पर लहलहाते खेत होंगे, नदियाँ होंगे। ठीक है। इस तरह के बंगाल में जहाँ पर हरियाली होगी, उस तरह के बंगाल में कवि लौट के आने की बात करता है। ठीक है। और उन्होंने अपने जिक्र भी किया है कि मैं किस रूप में आना चाहूँगा। ठीक है। किस जीव के रूप में आना चाहूँगा। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? नीचे वाला प्रश्न भी देख लीजिए, कवि किसको और कैसा सुख देता है? दोनों प्रश्न जो है एक ही चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और इस चैप्टर के मतलब इस चैप्टर का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के साहब हैं, ठीक है। इन्होंने बताया है कि जो भगवान हैं वो समझिए कि मैं उनका जलपात्र हूँ और मदिरा हूँ, ठीक है। अपने आप को क्या बताए हैं? जलपात्र और मदिरा। मान के चलिए वो बताते हैं कि अगर मैं जलपात्र हूँ जिससे जल को चढ़ाया जाता है, अगर मैं टूट कर भी हार जाऊँगा तो भगवान क्या करेंगे? मैं भगवान का मदिरा हूँ, अगर मान के चलिए मदिरा सूख जाएगा, स्वाद विहीन हो जाएगा, तो भगवान किसका स्वाद लेंगे? ठीक है। यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, वे अपने लिए घर न होकर भगवान के लिए घर बनाते हैं, भगवान को अच्छी तरह से रखना चाहते हैं। यानी अगला प्रश्न जो है, कवि किसको और कैसा सुख देता है? तो कवि भगवान को सुख देना चाहता है और देता भी है, ठीक है। जहाँ भी भगवान हैं समझिए कि वहाँ पे बहुत बढ़िया मंदिर बनता है, रोज़ साफ सफाई होती है, पूजा होता है, ठीक है। ऐसा बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनका घर नहीं बना है, लेकिन लोग क्या करते हैं, भगवान को भी मतलब अच्छे तरह से रखना चाहते हैं, उनका घर बनवा दिए हैं, मंदिर बना दिए हैं जिसमें डेली पूजा पाठ और साफ सफाई होती है। मैंने जितना भी प्रश्न बनाया है इस चैप्टर से, ठीक है, आपके काव्य खंड से जितना भी प्रश्न बनाया, अगर आप इस प्रश्न को एक एक करके लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ लेते हैं, केवल पढ़ लेते हैं, ठीक है, 2-3 बार रीडिंग दे लेते हैं, तो समझिए कि एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आप सब प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। बस 15 क्वेश्चन ही गेस करें, इस 15 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।